हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। और ये आपकी एक सीरीज चल रही है इस पूरे हफ्ते के लिए, जहां पे आज आपका जो लेक्चर होने जा रहा है उसके अंदर जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अगर आप 2026 के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए होने वाले हैं। तो सभी लोगों के लिए यहाँ पर ये सीरीज जो है वो भी इस हफ्ते के लिए है। तो आइए जरा देख लेते हैं कि यहाँ पे आज कौन कौन से सवाल हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। 10 मिनट का समय लगता है, रेगुलर बेसिस पे देख के खत्म कर दिया करो, कोई बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग तो है नहीं, है ना। फिर ये बताएगा चेयरपर्सन ऑफ सेबी, तो सेबी के अगर हम चेयरपर्सन की बात करें तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे, अजय त्यागी जी हो जाएंगे, है ना। लेकिन अभी तो आप देखोगे तो ये तो चेंज हो चुके हैं, है ना। तो नए वाले कौन बने, जरा फटाक से कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बता दीजिएगा। चलो थोड़ा सा आपको हिंट भी नहीं देंगे, हिंट देंगे तुम तुरंत बता लोगे। तो इसका आंसर बताइएगा नए वाले कौन बने। अगला, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे जो है कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है। ये वही दिन है जिस दिन पर अपने यहाँ पे प्लानिंग कमीशन की शुरुआत होती है, लेकिन अब इसको रिप्लेस करके क्या आ चुका है, नीति आयोग आ चुका है। ये जो दिवस मनाते हैं कौन सी मिनिस्ट्री मनाती है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर या कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर इसको मनाया जाता है। अगला, सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ अपॉइंटेड बाय, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। सेक्रेटरी जनरल की बात अगर हम कर रहे हैं तो सेक्रेटरी जनरल में आपको कौन देखने को मिलेगा, सेक्रेटरी जनरल में आपको देखने को मिलते हैं कौन, एंटोनियो ग्यूटरेस। कौन है, एंटोनियो ग्यूटरेस आपको देखने को मिलेंगे। इसका राइट आंसर है जनरल असेंबली। अगला, स्मॉलेस्ट कंट्री एरिया के हिसाब से अगर हम देखें तो कौन सी हो जाएगी, ये बनेगी वेटिकन सिटी। कहां पर आपको मिलेगी, जहां पे इटली की लोकेशन है यूरोप के अंदर, वहां पर आपको इसकी लोकेशन मिलती है। अगर हम इंडियन ओशियन या फिर अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में आप देखोगे सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी हो जाएगी, तो एशिया में सबसे स्मॉलेस्ट में एक तो आपको देखो मालदीव्स देखने को मिलती है। डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ठीक है। अगला, कहा जा रहा है फर्स्ट गैसोलाइन ऑटोमोबाइल आपको किसके द्वारा देखने को मिला, यानी कि फर्स्ट प्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया, तो कार्ल बेंज। ओके, नेक्स्ट पे देखिएगा, कहा जा रहा है क्रिएशन ऑफ पेंटोनियम चिप, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो ये कौन हो जाएंगे, विनोद धाम के द्वारा इसको डेवलप किया जाता है। अगला, चीचू ट्राइब जो है ये भारत में कौन से स्टेट में आपको मिलेगी, पहले तो देखो एक ही स्टेट में थी, दैट वाज आंध्र प्रदेश, लेकिन अब जब से ये डिवाइड हो गया है तो आपको दो स्टेट मिलेंगी, एक होगा आंध्र, एक हो जाएगा तेलंगाना। अगला, कहा जा रहा है नारायण सेतु, ये आपको कौन सी नदी के ऊपर देखने को मिलेगा, तो ये कौन सी नदी के ऊपर होगा, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। अब ब्रह्मपुत्र दो ही राज्यों से होते हुए जाती है, या तो अरुणाचल प्रदेश या फिर असम, दो ही जगह से क्रॉस करेगी इंडिया के अंदर। अगला, उत्तर रामचरित्र हैज बीन रिटन बाय, किसके द्वारा इसको लिखा गया है, तो तुलसीदास जी के द्वारा इसको लिखा गया है। अगला, नेशनल पीपल पार्टी 5 जनवरी 2013 को बनती है, आपको बताना है किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। एनपीपी ये क्या थी, ये नेशनल पार्टी थी, क्या थी, नेशनल पार्टी थी। तो इसको लॉन्च कौन करेंगे, संगमा जी के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। अगला, यूएन का जो फ्लैग है इसको यूनाइटेड जनरल असेंबली के द्वारा कब अडॉप्ट किया जाता है, अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करें 1944 में बनेगा, और 1919 में पहले इसको लीग ऑफ नेशंस के नाम से जाना जाता था, फिर इसमें चेंजेस हो गए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1947। अगला, आमा जंगल योजना, फॉरेस्ट के लिए यहाँ पे इस योजना को लॉन्च किया गया था। आपको बताना है कि ये जो योजना है कौन से स्टेट की है। इसमें क्या होगा, जो फॉरेस्ट राइट है या फिर जो फॉरेस्ट कवर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर काम किया जाता है। अगर हम देखें कि वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं उसमें आप देखोगे तो इंडिया नंबर 2 पे आना स्टार्ट हो चुका है। तो सोचो कितना ज्यादा हमारे यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो ये हो जाएगा उड़ीसा। अगला, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट द ड्रग अब्यूज आपको कब देखने को मिलता है, तो ये दिवस कब होगा, 26 जून को मनाया जाता है। अगला, Who was the first Indian जिनको मेंबर ऑफ ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर चुना जाता है, तो ये तो एक ही नाम है, दैट इज दादाभाई नौरोजी जी को चुना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने कैपिटल को ट्रांसफर कहां से कहां के लिए किया था, तो दिल्ली से देवगिरी के लिए इन्होंने इसको ट्रांसफर किया था। अगला, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ चुका है, ये कौन सी डायनेस्टी के टाइम पर इसको बनाया जाता है, क्योंकि आपके जो ये वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है उसके अंदर भी आपको ये देखने को मिलेगा, तो क्वीन इसका आंसर बनेगा। अगला, विंड जो फ्लो करती है डायरेक्शन इन द रॉकी डेजर्ट फॉर्म, ये क्या फॉर्म करती है, तो ये यार्डिंग को फॉर्म करती है। अगला, इंग्लिश ऑथर जिनको 12th नंबर का शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज से नवाजा गया, ये कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे चेतन भगत। इनकी किताबें आप देखोगे तो नंबर बेस्ड होती हैं, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। इनकी आपने हाफ गर्लफ्रेंड देखी होगी मूवी भी, और आपने शायद किताब भी सुनी हो कभी। अगला,
हु रोट द बंगाली शॉर्ट स्टोरी हंगरी स्टोन किसके द्वारा लिखी गई है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इसको लिखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस भरतनाट्यम इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम? कहां से इसका शुभारंभ होता है? तो तमिलनाडु से इसका शुभारंभ होता है। अगला, वेद गीत, ये जो है ना, ये आपका नृत्य वेद के अंदर जुड़ा हुआ है। आपको बताना है कि कहां से लिया गया। सामवेद, सामवेद इज ऑल अबाउट म्यूजिक, तो म्यूजिक के साथ में जुड़ा हुआ है। अगला, सरस्वती सम्मान जो है ये अवार्ड आपके लिटरेचर के फील्ड में जाता है, कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो कितनी भाषाएं होंगी? 22 लैंग्वेजेस हो जाएंगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फाउंडर ऑफ ट्विटर? ट्विटर अभी प्रेजेंट टाइम में किसके पास में? एलन मस्क के पास में। लेकिन क्वेश्चन में आपसे फाउंडर पूछा जा रहा है, तो फाउंडर यहाँ पे कौन हो जाएंगे? जेरी यांग नहीं है। अगला, कहा जा रहा है एनुअल गैदरिंग मुस्लिम्स इन टोंगी बांग्लादेश इज नोन एज, इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे विश्व किस नाम से? इजजीतमा के नाम से जाना जाता है। अगला, लास्ट रूलर ऑफ काकटिया डायनेस्टी, काकटिया डायनेस्टी कहां मिलेगी? तेलंगाना के अंदर आपको मिलती है। इसके लास्ट रूलर कौन हो जाएंगे? प्रताप रुद्र इसके लास्ट रूलर हो जाएंगे। अगला, टीपू सुल्तान की अगर हम बात करें तो इन्होंने ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था श्रीरंगपट्टनम के अंदर। श्रीरंगपट्टनम कहां मिलेगा? कृष्णा नदी के किनारे नहीं बल्कि कावेरी नदी के किनारे आपको मिलता है। किसके द्वारा? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर। आगे आइए, महाराजा अधिराज, ये टाइटल किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये टाइटल चंद्रगुप्त वन के द्वारा लिया जाता है। अगला, पाल घाट जो है ये कौन कौन से राज्यों को जोड़ता है? पाल घाट जो है वो चेन्नई को कोची के साथ में जोड़ता है। तो स्टेट पूछा गया तो तमिलनाडु और केरला स्टेट हो जाएगा। तो ये था आपका आज का 10 मिनट वाला सेक्शन। अगर आपने इनमें से क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पाए हैं तो इसका मतलब ये है कि जो आपका 11 बजे का क्लास चल रहा है अभी आप उसको अटेंड नहीं कर रहे हो। बाकी आपके लिए 28 तारीख को ये सेशन आने जा रहा है जहां पे पूरे साल भर का करंट अफेयर्स एक साथ में आपके लिए रहेगा और इस पूरे साल भर में किसी भी दिन का किसी भी मंथ का कुछ भी छूटा होगा तो वो सारा का सारा यहाँ पे कवर हो जाएगा। अभी आपने दिल्ली पुलिस में देखा कि 1.5 साल का करंट अफेयर्स आ रहा है, यूजुअली 1 साल का आता है, तो भाई पढ़ना जरूरी है ना। तो सभी लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है, समय पर सभी लोग यहाँ पर क्लास में आइएगा। चलिए तो मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।